बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संप्रति हम लोग महर्षि वाल्मीकि कृत आर्ष ग्रंथ आदि काव्य श्री रामायण जी के प्रसंगों का श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि गौतम ऋषि के शाप से सौदास नामक ब्राह्मण, जिन्होंने कि गौतम ऋषि से शास्त्रों और पुराणों के माध्यम से तत्व को, परम तत्व को सम्यक रूप से जाना था, वे अपने ही गुरु से शापित हो गए। यहां तक कल हम लोगों ने श्रवण किया। आज उससे आगे के प्रकरण का श्रवण करें। जो सनकादि मुनि हैं, एक बार सुमेरु पर्वत पर सभा का आयोजन हुआ था। ब्रह्मा जी भी गए हुए थे। ये चारों भाई सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों भाई भी पहुंचे वहां पर और वहां पर गंगा जी को भी देखा, जिनका एक नाम सीता भी है, और ये सब स्नान करने लगे गंगा जी में। इसी क्रम में वहां पर देवर्षि नारद भगवान नाम का उच्चारण करते हुए उपस्थित हो गए। चारों भाइयों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की। सनत कुमार ने देवर्षि नारद से कि हे मुनिवर, जो परम तत्व है उसको कैसे जाना जाए? परम तत्व को वह ज्ञात कैसे हो? तो वे बतलाते हैं कि परम तत्व वही है भगवान श्री राम। वे परम तत्व हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से जीव सर्वथा पाप मुक्त हो जाता है और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। उन्होंने ही एक तत्व होने के बावजूद चार रूपों में अवतीर्ण होकर रावण का उद्धार किया। धर्म की रक्षा करने में वे ही सदैव तत्पर और सक्षम हैं। इसलिए उनकी उपासना करनी चाहिए। इस तत्व को जानने के लिए ऋषियों ने सूत जी से भी जिज्ञासा प्रकट की थी और उसके प्रकरण का निरूपण, उल्लेख कल हुआ था। आज भी वह प्रकरण है और उसी श्रृंखला के अंतर्गत इसका उल्लेख हो रहा है। वह परम तत्व कौन है? किसके जप से, किसकी शरणागति से जीव परम कल्याण का भागी हो जाता है? कलयुग में तो पापाचार बहुत बढ़ गया है। इस युग का गुणधर्म ही ऐसा है। ऐसे में भी तो जीव का कल्याण होना चाहिए। अवस्था चाहे जो हो, लेकिन जीव का तो कल्याण होना चाहिए। कैसे कल्याण होगा जीव का? तो इसी संदर्भ में प्रकरण का निरूपण किया जा रहा है। वह तत्व जो है, सौदास नामक जो ब्राह्मण थे, सतयुग की घटना है। उन्होंने सांगोपांग ढंग से पुराणों और शास्त्रों का श्रवण कर, गौतम मुनि से, महर्षि गौतम से श्रवण कर जो परम तत्व है इसे जाना था। एक बार यही ब्राह्मण सौदास शिव की आराधना कर रहे थे। इसी क्रम में महर्षि गौतम वहां पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मण ने
गुरु की पूजा नहीं की है, परंतु इससे गौतम ऋषि के मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ, बल्कि प्रसन्नता ही हुई कि मेरा शिष्य भगवत आराधन में तत्पर है, लीन है। परंतु यह देखा नहीं गया शिव जी को। श्री रामचरितमानस में उल्लेख है, गोस्वामी जी ने लिखा और भोले बाबा के भाव का, निश्चल भाव का निरूपण किया। उमा जी राम चरण रतो विगत काम बंद क्रोध निज प्रभुमय देख ही जगत कही सन कर ही विरोध। यह उल्लेख किया, परंतु गुरु का अपमान सहन नहीं हो सका भोले बाबा से। गौतम ऋषि का सम्मान नहीं हुआ और उन्होंने राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। इसके बारे में जिज्ञासा प्रकट की। सौदास नामक ब्राह्मण ने अपने गुरु से, गौतम ऋषि से, कि हे विप्रवर, मुझे यह शाप मिल गया है, मैं शापित हो गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो गौतम ऋषि ने बतलाया कि महर्षि वाल्मीकि प्रणीत जो आदि काव्य है श्री रामायण, उसका तुम श्रवण करो, जिसके श्रवण से मात्र 12 वर्षों में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राक्षस का शरीर प्राप्त हुआ सौदास नामक ब्राह्मण को। वह राक्षस तो भूख प्यास से बड़ा ही परेशान रहता था। 100 योजन की दूरी तक के जीव जंतुओं को, चाहे वह नर हो या पशु हो, सांप बिच्छू जो भी मिले, 100 योजन की दूरी तक के जीव जंतुओं को उसने ग्रास बना लिया और 6 महीने के बाद वह वहां से आगे बढ़ा। जब नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा तो वहां पर कलिंग देश के एक ब्राह्मण थे जिनका नाम गर्ग था। वे भगवान नाम का उच्चारण करते हुए वहां पर पहुंच गए और उन्हें भी सौदास ने भक्षण करने का प्रयास किया, हाथ उठाया, लेकिन वे तो जप कर रहे थे भगवान नाम का। उस जप का इतना प्रचंड दिव्य प्रभाव कि सौदास नामक असुर राक्षस उन्हें छू तक नहीं सका। कितने ब्राह्मणों का, कितने नरों का वह पूर्व में भक्षण कर चुका था, परंतु गर्ग नामक मुनि तक सौदास का हाथ नहीं पहुंच सका। तब उसने निवेदन किया कि हे प्रभु, हे विप्रवर, मैं तो शापित हूं, परंतु मैंने गौतम ऋषि से श्री रामायण जी का महात्म सुना है, आप उसे मुझे सुनाने की कृपा करें। कार्तिक मास उस समय व्यतीत हो रहा था। जो महर्षि वाल्मीकि प्रणीत आदि काव्य है, उसमें जो राम कथा का वर्णन है, उसका श्रवण कराया गर्ग मुनि ने सौदास नामक ब्राह्मण को, और उस कथा के श्रवण मात्र से कल्याण हो गया और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। इसलिए इस कथा का बड़ा महात्म्य है। महर्षि वाल्मीकि कृत आर्ष ग्रंथ आदि काव्य श्री रामायण जी का श्रवण करना चाहिए। कहा जाता है कि मात्र रामायण शब्द के उच्चारण से, स्मरण से वह जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी महिमा इसकी है। राम की लीलाओं का जहां वर्णन है, इस ग्रंथ में वर्णन है, 3 महीने में बतलाया गया, माघ में, चैत्र में और कार्तिक में। इन 3 महीनों में इस कथा का श्रद्धा विश्वास के साथ भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। 9 दिनों तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक इसका श्रवण करना चाहिए। ऐसे तो अन्य किसी समय में भी श्रवण फलदायी ही है, सुफल ही है, परंतु इन 3 महीने में जो श्रवण किया जाता है उसकी बड़ी महिमा बतलाई जाती है। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।